Lorentz force. Our next topic is Lorentz force. अगर कोई चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड q है वो v वेलोसिटी से क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स लगेगा. Sum of electric force and magnetic force is known as Lorentz force. According to Lorentz force, if a charge of magnitude q is moving with velocity v in presence of both electric field E and magnetic field B, then it experiences a force called Lorentz force. According to Lorentz, force experienced by the charged particle can be written as F equal Q vector E plus V cross V. Q से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो F हो जाएगा QE plus Q V cross V. फर्स्ट टर्म QE रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सेकेंड टर्म QV cross V रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फोर्स. You are familiar with this term Fe equal QE as we studied it in chapter 1 and 2. इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल QE. Fe इलेक्ट्रिक फोर्स है QE और FM Q इंटू V क्रॉस V मैग्नेटिक फोर्स है. Fe का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. FM का डायरेक्शन होगा V क्रॉस V के अकॉर्डिंग, वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. यानी डायरेक्शन ऑफ FM इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड D. FM का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो दोनों V और V दोनों के परपेंडिकुलर होगा. वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड V दोनों के परपेंडिकुलर. मान लेते हैं कि वेलोसिटी x एक्सिस पर है और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पर है तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन z एक्सिस होगा. और अगर स्पीड y एक्सिस पर है और फील्ड x एक्सिस पर है तब भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन z एक्सिस होगा. मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. एक x पर है एक y पर है तो तीसरा जरूर z पर होगा. अगर ये y एक्सिस पर है ये z एक्सिस पर है तो ये x एक्सिस पर आएगा. फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ Fe इज अलोंग विद E. इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन E के साथ होता है एंड डायरेक्शन ऑफ FM